मर जाओगे, पानी पी लो। बोले बाबा जी हम पानी नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पियोगे? तो रोहितास कहता है बात ये है ब्राह्मण देव, तो रोए के रोए तने जवाब दो, ओहे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है। बोले महाराज रोए की रोए तने जवाब दो, हे ब्राह्मण आप तो ज्ञानी है। पानी ना हमको दिखलइयो हम खुदाई पानी पानी है। पानी की हमें जरूरत नहीं, हम खुदाई पानी पानी है। और कर्ज शीश पे रखोगा हो कि कलम कभी बने निशानी है। उत्तर दिया है महाराज हम पानी तब तक नहीं पिएंगे जब तक तुम्हारे कर्जा को पूरा नहीं कर लेते, क्योंकि वो आदमी कभी समाज में सर उठा के नहीं चल पाता जिसके सर पे कर्जा होता है। हम तब तक पानी जुबान पे नहीं रखेंगे जब तक तुम्हारा कर्जा पूरा नहीं हो जाता। उठे फिर चलने लगे, भागते गए पहुंच गए काशी में। अब विश्वामित्र ने तीनों को एक जगह खड़ा कर दिया, बोले इधर ही खड़े रहो अभी आ रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं। अब गांव की गलियों में विश्वामित्र ने आवाज लगाई, सुनो गांव के लोगों, आज तुम्हारे काशी के बाजार में 3 प्राणी बिकने को आए। उम्र में अंतर है, कीमत में कोई अंतर नहीं। एक लेना चाहते हो 20वां सोना, 2 लेना चाहते हो 40वां सोना। जिस किसी सज्जन को लेना हो वो हमारे पास चला है। अब विश्वामित्र ने गलियों में आवाज लगाई और बोले कि 3 प्राणी खड़े आज बिकते और लेने वाले न आए तो मैं क्या आवाज लगाई, जो भी लेना चाहे जो खरीदना चाहे वो आ जाए और ले जाए। जैसे ये आवाज विश्वामित्र ने लगाई तो पूरे गांव के लोग भागे देखने के लिए ऐसी कौन सी मुसीबत है जो 3 प्राणी बिकने आए। और श्रोताओं, देखने वालों की तो भीड़ बहुत इकट्ठी हो गई, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं है। हरिशन सबके चेहरा की तरफ नहीं आ रहे, कोई तो कुछ कहे, कोई तो कुछ बोले, लेकिन कहीं से कोई उत्तर नहीं आ रहा। जैसे जैसे दिन ढलता जा रहा है वैसे वैसे हरिशन का चेहरा उतरता जा रहा है। बड़े दुखी है महाराज, सबके चेहरा की तरफ देख रहे हैं,
तब तक उस भीड़ से निकलता हुआ एक मेहतर सामने आ गया। कौन बेच रहा है? विश्वामित्र बोले हम। क्या चाहिए? बोले इस लड़की को, इस बच्चे को छोड़ करके इस नौजवान को तो हम खरीद लेंगे, वो भी एक शर्त है, अगर हमारे घर पे चल के ये मरघटिया का काम करेगा तो। वैसे नहीं। जैसे ही हरिश्चंद्र ने मेहतर के ये शब्द सुने तो दोनों हाथ जोड़ के मेहतर से बोले भैया मरघटिया से भी घटिया तेरी निगाह में कोई काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। और हरिश्चंद्र मेहतर से बोले रोते हुए, कि आखिर बाबू मगे नीर और जाने काल किए करम हरिश्चंद्र ने मेहतर से दोनों हाथ जोड़ के कही, जो भी तेरे निगाह में घटिया से भी घटिया काम हो वो मुझे दे देना, लेकिन तुम मुझे खरीद जरूर लो। तो मेहतर ने उत्तर दिया हरिश्चंद्र वो नहीं, खरीद लूंगा। ये बात चली रही है वहां, तब तक एक ब्राह्मण आया। बोले इस लड़की को और इस बच्चे को हमें दे दो, ये लड़की घर पे भोजन बनाएगी और बच्चा ज्यादा कुछ नहीं करेगा तो पूजा के लिए बाग से फूल ही लाता रहेगा। देखो 20 बार सोना मेहतर लेके आया, 40 बार सोना ब्राह्मण लेके आया। वैसे तो तीनों प्राणी पास ही पास खड़े थे। जब कीमत पूरी हो गई तो हरिश्चंद्र मेहतर के पास जाके खड़े हो गए, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के पास खड़े हो गए। कलेजा फट गया। हरिश्चंद्र के मुंह से कुछ नहीं निकला, सिर्फ एक ही बात निकली है, मेरे घर की गृहिणी तेरी जय हो। दुनिया भर में हर आदमी हर काम कर लेता है तारा, लेकिन अपनी पत्नी को कभी नहीं बेचता। ये हम ही पहले इंसान है जो हमने अपने मतलब के लिए तुम्हें बेच दिया तारा। कभी भूल करके ये ध्यान न करना कि तुम्हारी शादी भी किसी के साथ हुई थी। वो हरिश्चंद्र रोते हुए अपनी पत्नी से बोले चली जाइए तारा, जाओ नर मरते मरते भी अब पत्नी को नहीं बेचते, और ये हम ही पहले प्राणी हैं जो सब मर्यादा में निकले। ए भद्रे चली जाइए, जहां रहना बा सुखी रहना। कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी के साथ हुई। और बोले तुम जहां रहा सुखी रहो, अब याद हमारी करियो ना।
धर्म के पीछे भी सुनिए का धर्म को पीटी दिखाइयो ना। उत्तर दिया है रानी तारा, तुम जा रहना मां सुखी रहना, कभी भूल के ये ध्यान न करना कि मेरी शादी किसी के साथ हुई थी। और जो ये शब्द हरिश्चंद्र की पत्नी ने सुने तो हरिश्चंद्र की पत्नी विश्वामित्र से रोई, बोली महाराज इतना अन्याय हम लोगों के ऊपर न करो, अगर तुम्हें भेजना ही है तो हमें एक ही जगह भेज दो, हम बिना पति के दर्शन के जिंदा नहीं रहेंगे, हमें एक ही जगह भेज दो। विश्वामित्र बोले किसने कहा जिंदा रहो, दक्षिणा मिल गई अब जिंदा रहो, चकुआ में गिरो, हमें क्या करना। उठे और चले गए, हरिश्चंद्र मेहतर के साथ चले, रानी तारा रोहितास ब्राह्मण के साथ चले। मुड़ मुड़ के देखते जा रहे एक दूसरे को तीनों प्राणी। हरिश्चंद्र जब थोड़ी दूर निकले तो तारा से नहीं रुका गया, तारा दौड़ी, बोली महाराज थोड़ी देर और खड़े हो जाए।